हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 2 गणित की, ठीक है, यानी कि मैथ सब्जेक्ट की है 7th क्लास के लिए। ओके। और बेटा हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम के लिए अलग से बनेगी, वो अभी अपलोड हो जाएगी इसके बाद ही, ठीक है। आप चैनल पर चेक कर लिया करो, जब भी आप देख रहे होंगे तो हो सकता है नोटिफिकेशन ना मिले, किसी को मिल जाती है और किसी को नहीं मिलती, तो आप चैनल पर चेक कर लिया करो एक बार, ठीक है। चैनल का नाम है स्टडी एट होम विद ईज, ठीक है। तो ये सर्च करोगे, नहीं तो बेटा आपने सब्सक्राइब करा होगा तो उस लोगो पर क्लिक करोगे तो आप चैनल पर पहुंच जाओगे और वहाँ से प्ले लिस्ट बनी हुई है अलग अलग क्लासेस की, ठीक है, वहाँ से चेक कर लिया करो। ओके। और बेटा जो आपकी दूसरी थी 62 नंबर की, वो अपलोड हो चुकी है, उसको भी वहाँ से देख सकते हो। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि हमने लास्ट वाली वर्कशीट में मैथ की क्या किया था, आंकड़े क्या होते हैं उसके बारे में जाना था, ठीक है। तो आज इसका थोड़ा सा आगे का जानते हैं, तो आइए दोहराते हैं पहले। तो आंकड़े क्या थे बेटा? आंकड़े तथ्यों का एक संग्रह है, जैसा कि संख्या का, शब्द का, माप का, अवलोकन का या चीज़ों का विवरण। यानी कि जो हम आंकड़े बनाते हैं, एक तरीके से डाटा इकट्ठा करते हैं तो लिस्ट के थ्रू बनाते हैं, ठीक है। उस लिस्ट में क्या क्या हो सकता है? या तो कोई संख्या हो सकती है किसी चीज़ की, मतलब कि भाई ये क्या नाम है, घर में ये वस्तु इतनी संख्या की है, ये चीज़ इतनी संख्या की है, किसी के घर में मेरे 4 जूते हैं, मेरे भाई के इतने हैं, ठीक है, और कपड़े इतने हैं। तो इस तरीके से संख्या क्या बन सकता है। या फिर ये बन सकता है कि मेरे घर में इस नाम के इतने सदस्य हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो 4 सदस्य इस नाम के हैं। तो ऐसे ही अलग अलग तरीके से होता है, जैसे जैसे आप पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, आंकड़े होते क्या हैं और क्या इनका फ़ायदा होता है। अब यदि हम अपने मित्रों की रुचि, किसी विषय में उनके अंक, उनके पसंदीदा पोशाक, प्रिय खेल या किसी महीने में उनका जन्मदिन आता है जानना चाहते हैं, तो हम अपनी ज़रूरत अनुसार विशेष जानकारी के लिए आंकड़ों का संग्रह करते हैं। तो अगर हम ये चीज़ें जानना चाहते हैं तो हम उनकी लिस्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। और हम बनाते भी हैं, आपने भी देखा होगा, कई बार बनाई होगी आपने भी, किसी ना किसी चीज़ की, मार्केट से कोई सामान लेकर आना है तो आप लिस्ट बना लेते हो, तो उसमें क्या करते हो, नाम लिखते हो वस्तुओं का, ठीक है। तो वो भी एक तरीके का क्या हो गए, आंकड़े तैयार किए आपने, ठीक है। अब आओ आंकड़े एकत्रित करते हैं, तो कैसे करते हैं एकत्रित वो जानते हैं। लेकिन सबसे पहले बेटा क्या जानेंगे कि आंकड़े हम एकत्रित क्यों करते हैं। तो आंकड़ों का संग्रह आंकड़ों से आवश्यक विशिष्ट जानकारी को प्राप्त करने के लिए ध्यान में रखते हुए किया जाता है। तो आंकड़ों का संग्रह हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें कोई चीज़ मतलब कि जल्दी से पता चल जाए, उस मतलब कि जो विशिष्ट या स्पेशल जो होती है इन्फॉर्मेशन, वो हमें वहाँ से मिल जाए। अलग अलग करके बैठेंगे तो वो दिक्कत आएगी। जैसे आपने लिस्ट बना ली कि आप कभी भी मार्केट जाओगे तो आपको ये सामान लेकर आना है, लेकिन अगर आप लिस्ट नहीं बनाओगे तो आप जब जाओगे उस टाइम पर बनानी पड़ेगी, तो उसमें क्या होगा, टाइम खर्च होगा। तो इसलिए हम पहले से भी बना के रख लेते हैं ताकि हमें आगे इनकी जानकारी जल्दी से मिल जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है बेटा, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करें और जानें कि किस महीने में उनका जन्मदिन पड़ता है। तो क्या करेंगे बेटा, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, परिवारों के सदस्यों के से बातचीत करके उनका किस महीने में जन्मदिन पड़ता है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। कम से कम बेटा 15 या अधिक, ठीक है, या फिर आपकी इच्छा अनुसार आप ये पूछ सकते हो इतने, ठीक है, अपने घर में सदस्यों से। और इन आंकड़ों की मदद से निम्नलिखित तालिका को पूरा कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको बनानी है बेटा अपनी नोटबुक में और आपको ये करना है, ठीक है। क्या करना है, ये पूरी तालिका बना लोगे जो आपको यहाँ पर दिखाई गई है, जहाँ पर फर्स्ट कॉलम में क्या लिखोगे, महीने के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। फिर यहाँ पर दूसरे कॉलम में लिखोगे व्यक्तियों की संख्या, ऐसे ही यहाँ पर। तो अब मान लो हो सकता है कि घर में जनवरी में 2 आई हो जिनका जन्मदिन जनवरी में आया, फरवरी में 1 भी ना आया हो तो 0 आ जाएगा, मार्च में 4 आई हो, अप्रैल में 6 आ गए हो, ठीक है, फिर मई में भी शायद ना आया हो। तो इस तरीके से आप लिस्ट बना लोगे पूरी। ओके। अब बेटा नेक्स्ट क्या है, आपको यहाँ पर उदाहरण के तौर पर दिया गया है, ठीक है, लिस्ट कैसे बनाते हैं। 7वीं कक्षा के 20 छात्रों की रुचि इस प्रकार है। तो 20 छात्र लिए और उनकी रुचि के अकॉर्डिंग ये बताया कि कुछ की रुचि किस में है, रीडिंग में। देखो आर का मतलब है पढ़ना, डब्लू का मतलब है लिखना, और एस का मतलब है गायन, यानी कि सिंगिंग करना, या फिर बेटा आप स्पीकिंग भी बोल सकते हो, ठीक है। तो डब्लू क्या हो गया, लिखना। तो रुचि किसकी कितनी है, पढ़ने में कितने छात्रों की रुचि है, मतलब कि काउंट करो बेटा, यहाँ से पढ़ने वाले क्या हैं, डब्लू से हैं। तो 1, 2, 3, 4 और 5, तो कितने आए बेटा, 5 हो गए। तो हमारे तो 5 बने हैं, इसमें 6 लिखा हुआ है पढ़ने में छात्रों की संख्या। तो कौन सा रह गया हमारा,
पढ़ने सॉरी हम बेटा आर वाला काउंट करेंगे, ठीक है। मैंने डब्लू वाला कर दिया, तो ये भी ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखना कि आप सही चीज़ की लिस्ट बना रहे हो, नहीं तो पूरी की पूरी मेहनत ख़राब भी जाती है। जैसे अभी मेरी चली गई। तो पढ़ना मतलब किससे डिनोट होता है? आर से। तो आर के कितने? 1 2 3 4 5 और एक 6। तो यहाँ पर 6 लिख दिया। अब लिखने में कितने बच्चों की रुचि है बेटा? लिखने की डब्लू से है 1 2 3 4 5, तो कितने? 5 बच्चों की रुचि है। फिर गायन में कितने बच्चों की रुचि है बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9, तो 9 बच्चों की रुचि है। ये लिख दिया हमने। अब कुल कितने बच्चे हो गए बेटा? ये भी चेक करो कि कहीं तुमसे कोई छूट ना गया हो। तो टोटल करोगे तो उतने ही बच्चे आ जाएंगे जितने हमने लिए थे, तो 20 आ गए। इससे हमें पता चलता है जो भी हमने मतलब काउंटिंग की है वो सही की है, ठीक है। तो ये एक लिस्ट बन गई। इस तरीके से लिस्ट बनाते हैं। अब बेटा कुछ अभ्यास करते हैं, चलिए। अब यहाँ पर क्या दिया गया है बेटा? 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में मापा गया था, ठीक है। 10 लड़कियों की जो ऊंचाई थी उसको सेंटीमीटर में मापा गया, और परिणाम जो है निम्न अनुसार है, मतलब कि जो परिणाम आए वो यहाँ नीचे लिख दिए। एक की 135 पाई, एक की 150 पाई, एक की 139, एक की 128, ऐसे सबकी मापी, तो इस तरीके से पाई। तो हमने ये डाटा इकट्ठा कर लिया। अब इसमें क्या करना है? हमें पूछा गया है क्वेश्चन, तो सबसे बड़ी लड़की की ऊंचाई कितनी है? तो आप ये जितनी भी हैं इनमें से चेक करो, सबसे बड़े वाली डिजिट कौन सी है? तो ये वाली सबसे बड़ी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगी? 151 सेंटीमीटर। तो ये भी लगाना है बेटा पीछे, ठीक है। ऊंचाई कितनी हो गई? इतनी। ये इकाई भी, मात्रक भी लगाना जरूरी है। अब बेटा सबसे छोटी लड़की की ऊंचाई कितनी होगी? तो सबसे छोटी कौन सी है बेटा? यहाँ पर देखो 128। तो क्या लिख दोगे? 128 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ऐसे ही बेटा सी क्या है? अब सबसे लंबी लड़की की ऊंचाई में से छोटी लड़की की ऊंचाई को घटाइए। हमने ये निकाल ली बेटा, सबसे लंबी की और सबसे छोटी की। अब बोला इन दोनों को आपस में घटाइए, तो घटाओगे तो बेटा क्या आएगा? आप घटाओ, ठीक है। 151 में से 128 को घटा दो, तो क्या होएगा? 11 में से कितने जाएंगे? 8 जाएंगे, तो क्या बचेंगे? 3, ठीक है। तो 9 10 11, और फिर यहाँ 4 में से 2 गए तो 2। तो हमारा कितना है बेटा? 23 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा ये आंसर आ गया थर्ड वाले का। तो ये हमारी क्या थी बेटा? ये हमारी आ जाएगी। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि जो होती है, यहाँ पे पढ़ो, अरे वाह, अधिकतम मान में से न्यूनतम मान को घटाव हम देते हैं तो हमें क्या मिलता है? परिसर, रेंज। रेंज मिलती है। जब भी हम ज़्यादा में से कम को घटाते हैं तो हमें रेंज मिल जाती है कि मतलब जो भी और बच्चे होंगे या औरों की जितनी भी हाइट है वो किस में लाई करेगी? इस रेंज के बीच में लाई करेगी, ठीक है। तो ये होता है परिसर का। आपसे बोलेंगे परिसर निकालो, तो क्या करोगे? अधिकतम मान में से न्यूनतम मान को घटा दोगे, वो आपका आ जाएगा परिसर या रेंज, ठीक है। आंकड़ों में इसकी भी मदद मतलब ली जाती है बताने के लिए, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट बेटा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी और आप अच्छे से इसको करोगे, ठीक है। तो चलिए बेटा, इस वीडियो में इतना ही। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।